पाकिस्तान की तरफ से तो हैवी आर्टिलरी यूज़ की जा रही है, अफगानिस्तान की तरफ से भी सब कुछ किया जा रहा है। कितना कुछ एयर स्ट्राइक से हो रहा है, कितना कुछ ऑन ग्राउंड हो रहा है, क्योंकि हमें जितना बताया जा रहा है मेनली तो एयर ऑपरेशंस हो रहे हैं। एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान कर रहा है। हम देख रहे हैं कंदाहार में, नंगाहार में, होस्ट में, काबुल में भी मेजॉरिटी ऑफ देम आर द टारगेट्स आर मिलिट्री साइट्स। दिस इज अ वॉर सिचुएशन। अब यही तालिबान जो हैं दे हैव बिकम अ थ्रेट टू अस। पाकिस्तान का गोल क्या तालिबान को वीकन करना है? हर रोज बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था, बिल्कुल हर दूसरे दिन बड़ा ब्लास्ट हो रहा था। हम तो यहाँ पे पंजाब तक पहुंच चुके हुए थे। हम हर रोज सुबह उठ के अखबार खोलें तो 5 पुलिस वाले मारते थे केपी में, दिस इज अ फैक्ट दैट डीटीपी एग्जिस्ट्स एंड देयर बेसेस आर इन अफगानिस्तान। दोनों दोस्ती कर लें अफगानी और इंडियंस तो ये टू फ्रंट वॉर के सिचुएशन बढ़ सकती है। इंडिया ने इनको सपोर्ट किया है या पैसे दिए हैं या वेपन दिया है या इस वाली वॉर में कुछ हद तक सपोर्ट किया है, वो आई डोंट एग्री विद। ख्वाजा आसिफ ने एक वो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी व्हिच बिकेम द हेडलाइन ऑन द इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स एंड वी आर लाइक ओपन, वी आर इन ओपन वॉर। इट्स नॉट एन ओपन वॉर। व्हाट अमेरिकन इक्विपमेंट, उनका दिया हुआ असला, टैंक, हर चीज़ वो तालिबान के हाथ में है। और तालिबान के हाथ में होने के बाद इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय टीटीपी, बाकी और ऑर्गेनाइजेशंस, और वो फिर और जगहों पे भी जा रहा है। देयर इज अ वे टू गेट आउट ऑफ दिस। द वे टू गेट आउट ऑफ दिस इज Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. One of our favorite guests, Shazib bhai, is back on the podcast. बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। सर, अफगानिस्तान पे तो हम बात करेंगे और आप अभी हम ऑफेयर डिस्कस कर रहे थे, आप रिसेंटली थे उधर। एक पाकिस्तान में कॉन्वर्सेशन चल रही है कि एग्जैक्टली उधर हो क्या रहा है, हम मीडिया में क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे। आप ऑन ग्राउंड थे, कितनी पिटाई हो रही है और क्या हो रहा है और कितने धमाके हो रहे हैं? मैं बेसिकली अभी रिसेंटली 3 हफ्ते पहले जबकि ये पीक पे था क्लैशेस बिटवीन अफगानिस्तान पाकिस्तान, मैं आई वेंट टू तुर्कम टू कवर द सिचुएशन देयर। वहाँ पे ऑन ग्राउंड ऑन द बॉर्डर द सिचुएशन इज़ वेरी बैड, नॉट ओनली ऑन इन तुर्कम बट ऑल्सो अलॉन्ग द बॉर्डर, AF पाक बॉर्डर जो कि हमारी फॉर्मर ट्राइबल बेल्ट से गुजरता है। बाजोड़ में वज़ीरिस्तान में और बाकी जगहों पे सिचुएशन काफ़ी बुरी है, दोनों साइडों पे। पाकिस्तान की तरफ से तो हैवी आर्टिलरी यूज़ की जा रही है, चीज़ें यूज़ की जा रही हैं फॉर क्रॉस बॉर्डर। अफगानिस्तान की तरफ से भी सब कुछ किया जा रहा है। तो देयर इज़ अ मैस लेवल ऑफ इवैक्यूएशन दैट हैज़ हैपेंड ऑन द बॉर्डर। बहुत से लोग जो कि जिनके गाँव बॉर्डर पे थे, दे हैव एक्चुअली लेफ्ट द बॉर्डर्स एंड दे हैव एक्चुअली कम बैक इन टू मूव टू सेफर एरियाज। अब सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इसमें ये है कि अगर आप इन इलाकों में जाएं और इन लोगों से मिलें तो ये दे आर वन ऑफ द पुअरेस्ट पीपल। ये लोग बहुत दूर दराज इलाकों में रहते हैं, इनके पास कोई पैसा कमाने का तरीका नहीं है, इनकी कोई इतनी ज़्यादा कोई इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं एग्जिस्ट करती, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो ये बेसिकली रिलाई करते थे इस बॉर्डर के ऊपर, इस बॉर्डर की क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के ऊपर। तो वो तो पहले अक्टूबर में ही बंद हो गई, लास्ट ईयर अक्टूबर में जब पहले क्लैशेस हुए थे उसके बाद बंद होगी। उसके बाद अब अगर हम देखें तो अब ये जो क्लैशेस हैं ये इन लोगों को फिजिकली इम्पैक्ट कर रहे हैं। जो एक चीज़ यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हो रही वो ये नहीं हो रही कि जो नंबर ऑफ़ कैजुअलिटीज़ हैं वो कहीं पे भी नहीं, हमारे एंड पे ज़्यादातर रिपोर्ट नहीं की जा रही सिविलियन कैजुअलिटीज़ और इंजर्ड लोगों के बारे में भी। आर दे टारगेटिंग? वैसे हमें ये बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मिलिट्री जो उनकी सेटअप्स हैं या जो तालिबान रिलेटेड हॉट स्पॉट्स हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। देखें, जो पाकिस्तानी जो अब रिसेंट हमारा जो क्लैश चल रहा है, जो पाकिस्तानी साइड का जो आइडिया है, व्हाट दे वांट टू अचीव राइट नाउ इज दे वांट टू टेक द वॉर टू अफगानिस्तान एंड दैट्स व्हाट दे वांट टू डू एंड शो एंड रिजल्ट ही है और शो ऑफ स्ट्रेंथ है उसमें। दे डोंट वांट, अगेन पाकिस्तान हैज़ और द स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज़ नथिंग अगेंस्ट द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। उनके लिए सबसे ज़्यादा डैमेज क्या होगा पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान समझता है वो ये है कि उनकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया जाए। उनकी सारी मिलिट्री कैपेबिलिटी, जो मोस्ट ऑफ द मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो आई है जो फॉर्मर अफगान जो फॉर्मर US बेसिस थी या इक्विपमेंट US जो छोड़े गया है, चीज़ें वो छोड़े गया है, वो बेसिकली जो है वो उनकी बड़ी मिलिट्री कैपेबिलिटी है। तो पाकिस्तान की जो मेजर स्ट्राइक्स हैं, जो एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान कर रहा है, हम देख रहे हैं कंदाहार में, नंगाहार में, होस्ट में, काबुल में भी, वो सारी स्ट्राइक्स जो हैं वो मेजॉरिटी ऑफ देम आर द टारगेट्स आर मिलिट्री साइट्स। अब इसमें यह है कि दिस इज़ अ वॉर सिचुएशन एंड यू नो दिस इज़ अ मिलिट्री एक्टिंग अपॉन। तो मिलिट्री जब काम कर रही होती है तो ये नहीं है कि अगर वो 100 बम मारेंगे तो 100 के 100 बम जो हैं वो एग्जैक्टली एक ही जगह पे या एग्जैक्टली सेम जगह पे जाके लगेंगे। तो इसमें लॉसेस तो होते हैं, देयर आर लॉसेस एंड देयर आर लॉसेस बीइंग रिपोर्टेड ऑन बोथ साइड्स, जहाँ पे सिविलियंस
की डेथ्स हुई हैं, और इसमें कोई शुबा नहीं है कि दोनों साइड पे सिविलियन टारगेट हुए हैं, मारे गए हैं। मैं तुरखम में था, तुरखम में हमने देखा कि बहुत से जो विलेजेस हैं वो तबाह हुए ऑन पाकिस्तानी साइड एज वेल। इसी तरह उस साइड पे जो कि कमर्शियल बिजनेस एरियाज थे वो भी तबाह हुए पाकिस्तानी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के ऊपर। बहुत से लोग जो तुरखम के लोग हैं, अगर अब तुरखम जो है वो एक बॉर्डर है बेसिकली, जो हमारा बॉर्डर है ना, उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे से गांव हैं जिनको हम तुरखम कहते हैं, विलेजेस हैं छोटे छोटे से। बड़ी आबादी वहाँ पे नहीं है, बड़ी आबादी पीछे लंडी कोतल में है, जो कि समथिंग अराउंड 10-15 किलोमीटर्स है तुरखम बॉर्डर के अंदर। तो जो उन गाँव के लोग थे, दे हैव एक्चुअली मूव्ड, दे हैव कम बैक एंड दे हैव मूव्ड टू टनल्स, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रिटिश एरा के टाइम पे ना शावर से एक ट्रेन चलाई गई थी अक्रॉस तुरखम फॉर ट्रेड। वो ट्रेन अब बंद हो चुकी हुई है, लेकिन उसकी टनल्स पहाड़ में से गुजरती हैं, और वो दे आर कवर्ड, सुरंगें बनी हुई हैं पहाड़ों के अंदर। तो लोगों ने वहाँ से छोड़ के वो अब शेल्टर ले रहे हैं टनल्स के अंदर, वहाँ पे आके बैठ गए। तो इस तरह के और भी जगहों पे हमने ये देखा है कि लोग मूव किए हैं। अफ़गानिस्तान साइड के ऊपर जो है, जो कि हमारे रिसेंटली जो पाकिस्तान ने यहाँ से लोगों को निकाला था, अफ़गान मुहाजिरीन को, वो बॉर्डर के अक्रॉस बॉर्डर वहाँ पे कैंप्स में मौजूद थे। तो जब ये क्लैशेस पीक पे पहुंचे तो उन लोगों को भी जो पहले पाकिस्तान से डिस्प्लेस होके वहाँ डिस्प्लेस हुए थे, अब वहाँ से डिस्प्लेस होके दे हैव बीन फर्दर डिस्प्लेस्ड। तो इसका एक सिविलियन तो बहुत बड़ा टॉल है, और ये उसका मेजर टॉल यही है। कितना कुछ एयर स्ट्राइक से हो रहा है, कितना कुछ ऑन ग्राउंड हो रहा है, क्योंकि हमें जितना बताया जा रहा है मेनली तो एयर ऑपरेशंस हो रहे हैं, और विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो हमें सुनने में आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो मॉडर्न एयर फोर्सेस हैं वो काफ़ी टारगेटेड सॉर्ट ऑफ अटैक्स कर सकते हैं। इस तरह स्प्रे एंड प्रे वाला जो पुराना ज़माना था उससे काफ़ी आगे तक आ गए हैं। तो फिर इतनी कैजुअल्टीज़ वगैरह क्यों हो रही हैं या कैसे हो रही हैं? ये जो मैं कैजुअल्टीज़ की बात करूँ, मेजरली बॉर्डर पे है, आर्टिलरी पे जो होती हैं। ये एयर स्ट्राइक्स की बात नहीं मैं अभी हो रही, ये जो बॉर्डर पे जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, इसमें आर्टिलरी भी होती है, इसमें लाइव फायर भी, स्मॉल गन फायर भी हो रहा होता है। अब उसमें आप जब इस तरह आप पे भी फायर हो रहा है और आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो उस फायर को, तो उस वक्त जो आप इस तरह नहीं देख रहे होते, इस तरह जज नहीं कर रहे होते, और आर्टिलरी इज़ नॉट वेरी पिन पॉइंट एज वेल। उसमें जो है उसमें ज़्यादा कैजुअल्टीज़ होती हैं। लेकिन जो पाकिस्तान स्ट्राइक्स कर रहा है, वो पाकिस्तान ने इस बार जो पाकिस्तान ने चीज़ें चेंज की हैं वो ये है कि हमने अक्टूबर में देखा, जब अक्टूबर में क्लैशेस हुए थे तो पाकिस्तान ने, इवन दो देयर वर स्ट्राइक्स दैट हैपेंड इन काबुल एंड अदर एरियाज, एंड पाकिस्तान हैज़ आल्सो कैरिड आउट स्ट्राइक्स इवन बिफोर, लेकिन पाकिस्तान हमेशा कहता था कि हमने TTP कैंप्स पे ये स्ट्राइक्स की हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने एक्सेप्ट भी किया है, और ख़ुद पाकिस्तान ये बात, अगर हम देखें हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं, या फिर हमारी गवर्नमेंट जो है, या फिर हमारे जो फ़ौज के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है ISPR, उसकी तरफ से ये दी जाती हैं, वीडियोज़ इशू की जाती हैं जिसमें पाकिस्तानी स्टेट ही कहती है कि ये स्ट्राइक, ये जगह हैं, ये अफ़गान तालिबान के ये मिलिट्री कंपाउंड्स हैं जिनको हमने टारगेट किया है। और वो पाकिस्तान ने माना भी है, और पाकिस्तान उसको कर रहा है और रिपीटेडली करता रहा है। हमारे बहुत से दोस्त जो कि काबुल में रहते हैं, जिनसे हमारा अभी भी ताल्लुक़ है, जिनसे गुफ्तगू होती रहती है, अभी तो बिफोर ईद के बाद से तो एक सीज़ फायर सिचुएशन है जो कि एग्जिस्ट करती है, लेकिन उससे पहले जब हम उनसे बात करते थे तो एवरी नाइट दे वुड टेल अस कि हर रोज़ रात को वहाँ पे जहाज़ ऊपर से उड़े होते थे, पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो थी वो चलाते थे, और एक ऐसा माहौल होता था कि जहाँ पे काबुल में हर रोज़ रात को बमबारी भी होती थी, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की लाउड आवाज़ें भी सुनी जाती थी। तो Pakistan has continuously done it, and the reason was to actually pressurize the Afghan Taliban and to actually be able to give this narrative, जो अफ़गान तालिबान ने एक नैरेटिव क्रिएट किया था कि देखिए जी, वी हैव ब्रॉट पीस टू अफ़गानिस्तान, और देखिए जी, यहाँ तो कोई मसला नहीं है, यहाँ एवरीथिंग इज़ ओके। सो पाकिस्तान नाउ फील्स लाइक दैट वी प्लेड अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग पीस देयर। उसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि पाकिस्तान की सपोर्ट रही तालिबान को, और वो सही थी या गलत थी, उसमें बहुत से सवाल आते हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हीं तालिबान को सपोर्ट किया और इन तालिबान को अपने पास जगह भी दी, सब कुछ दिया, और उनको बड़ा शदीद हेल्प किया ताकि वो वहाँ पे जाके अपनी हुकूमत फॉर्म कर सकें, और वो कामयाब हुए उस चीज़ को करने में। लेकिन अब यही तालिबान जो हैं, दे हैव बिकम अ कॉज ऑफ थ्रेट टू अस, नॉट ओनली थ्रेट,
अनस्टेबिलिटी, टेररिज्म टू अस एज वेल। हमारे यहाँ अगर हम देखें, जब ये जो क्लैशेस जो फरवरी में स्टार्ट हुए हैं, इससे पहले अगर आप जाएं तो हर रोज़ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था, बिल्कुल हर दूसरे दिन बड़ा ब्लास्ट हो रहा था। हम तो यहाँ पे पंजाब तक पहुँच चुके हुए थे बॉम्ब ब्लास्ट होना। हम हर रोज़ सुबह उठ के अखबार खोलें तो 5 पुलिस वाले मरते थे केपी में, 3 इस्लामाबाद में बॉम्ब फटा, कराची में पकड़ा गया था डॉर्मन मॉल में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सी जगहों पे ये हुआ। और अगर ये तो सिर्फ हम मेनलैंड की बात करें, वहाँ जो हो रहा था, जो हमारे ट्राइबल एरियाज में या फिर वहाँ तो रोज़ का काम था ये चीज़ें। हमारी पुलिस वालों को मारना, हमारी आर्मी के लोगों को मारना, स्टेट के लोगों को अगवा कर लेना, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को उनकी टारगेट किलिंग करना। तो द आइडिया what the Pakistani state thought, I think the thought process behind this was to bring the war there, to actually be able to tell the Afghan Taliban कि अगर तुम TTP को सपोर्ट करते रहोगे इसी तरह, तो हम जंग तुम्हारे पास ले आएंगे। और उनको जो वो अपना उन्होंने क्रेडिट क्रिएट किया हुआ था अपने अंदर के, जी देखें जी हमने वी आर द पीस मेकर्स ऑफ अफगानिस्तान, हमने 40 साल जंग के बाद जी हालात ऐसे कर दिए, हम तो बिल्कुल नॉर्मल है, अब तो कुछ भी नहीं है, उनको डिस्क्रेडिट करना, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द जी आइडियाज़। तो मुझे बताएं कि अगर ये हो रहा है, मतलब आपने अभी बात की कि आपके कुछ दोस्त पुराने काबुल में भी हैं, आप अभी अफगानिस्तान में थे भी। मैं सॉरी बॉर्डर पे था, अफगानिस्तान, हाँ बॉर्डर, क्या आपको मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्योंकि हमारा गोल क्या है, क्योंकि हर फॉर एग्जाम्पल अभी बड़ी फेमसली एक सवाल चल रहा है कि ट्रम्प का गोल क्या है इस मिडल ईस्टर्न वॉर में, ये हमें नहीं पता। पाकिस्तान का गोल क्या तालिबान को वीकन करना है ताकि वो हमें प्रॉक्सीज के थ्रू तंग ना कर पाए, या क्या हमारा गोल है रेजीम चेंज का, कि तालिबानों को इतना वीक कर दें कि तालिबान की सपोर्ट ही ना रहे अफगानिस्तान में? अच्छा, इसमें ये है कि अगर हम यहाँ पे जो हमारे लोग हैं, जो फैसला करने वाले लोग हैं, अगर उनसे आप बात करें, उनको समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एक सीरियस आदमी आपको नहीं मिलेगा या एक सीरियस पोजीशन ऑफ पावर में नहीं मिलेगा जो आपको ये कहेगा कि पाकिस्तान इस वक्त चाहता है कि वहाँ पे रजीम चेंज करें। ठीक है। What Pakistan wants to pressurize the Taliban so much, put them under so much pressure through militarily, through finances, बॉर्डर बंद करके, उनके ये पैसे रोक के, उनकी ट्रेड रोक के, ये सब चीज़ें करके कि वो गिव अप कर दें TTP के लिए सपोर्ट। जो सबसे बड़ा पाकिस्तान को मसला है ना, वो ये है कि जो तालिबान सपोर्ट करते हैं TTP को और वो उसको डिनाई करते हैं ओपनली। वो कहते हैं जी ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये तो आपके लोग हैं, ये तो आपका इंटरनल मसला है। लेकिन ये बात दिस इज़ अ फैक्ट दैट TTP एग्जिस्ट्स एंड देयर बेसेस आर इन अफगानिस्तान। लेकिन वो ऑपरेट वहीं से करते हैं। बिल्कुल। लेकिन शाहिब, अगर वो उनको फॉर एग्जांपल डिसोन कर दें, क्योंकि मैं आपसे यही सवाल पूछना चाह रहा था कि हमने जो प्रीवियस पॉडकास्ट में मुल्ला उमर की डिस्कशन की और तालिबान की सॉर्ट ऑफ राइज की डिस्कशन की, तो हमेशा एक कॉन्वर्सेशन थी कि उनकी एक फ़िलॉसफी, एक आइडियोलॉजी है। अगर वो TTP को डिसोन कर देंगे तो वो क्या फिर उनकी, क्योंकि ऑब्वियसली अब मुल्ला उमर तो है नहीं उस स्टैचर का कि तालिबान है नहीं, या लीडरशिप उस तरह की, वो अगर TTP को डिसोन कर देंगे तो फिर वो उनकी लोकली जो आइडियोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। ये मसला इनके लिए तालिबान ये नहीं है कि द रीजन दे डू नॉट disown TTP is not only because there is allegiance, ideological allegiance. उसमें और बहुत से फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर इसका आपने बात की, अगर वो बेसिकली if they start cracking down against TTP, what will happen? The first thing that will happen is, firstly, the insurgency will start against the Taliban. That they don't want. कोई भी नहीं चाहता कि अपना दुश्मन बन जाए, अपने दुश्मन में, अपने मुल्क में हमारे दुश्मन पैदा हो जाए और हमसे लड़ना शुरू करते हैं। फर्स्टली। सेकेंडली, इट क्रिएट्स मोर स्पेस फॉर दाइश, फॉर ISKP। ठीक है, ISKP स्टिल ऑपरेट्स इन अफगानिस्तान एंड दे आर व्हाट द तालिबान थिंक कि हमारा सबसे बड़ा थ्रेट जो है और हमारी सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो ISKP से है। तो if they start targeting TTP और उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करते हैं, तो there is also this threat or fear कि the fighters of TTP will join ISKP. ठीक है, that's the second factor. Third one major factor is that, so this is on a higher scale what we're talking about कि जी ये चीज़ें हैं, लेकिन on the ground soldier level ideologically ये लोग एक ही हैं। What we have been talking about in the past podcasts as well, ये एक ही सेम थॉट प्रोसेस है। यही TTP के लोग जब ये अमेरिका के खिलाफ लड़े थे, जब लास्ट ऑपरेशंस हो रहे थे इन 2021, अर्ली 2021, तब ये TTP सपोर्टेड द अफगान तालिबान वहाँ पे। अब और द लोकल
mindset there, especially along the border in the Pashtun belt, or where the Taliban are very strong on the Afghan side, is के parts of Pashtun belt in Pakistan are also part of Afghanistan. ये हमारा हिस्सा है, इनके हमारा हक है, और इन पे तालिबान का कंट्रोल होना चाहिए और तालिबान की हुकूमत होनी चाहिए, ठीक है. और ये सिर्फ ये नहीं है कि टीटीपी वाले सोचते हैं, ये तालिबान के जो ग्राउंड लेवल के जो फाइटर्स हैं वो भी ये सोचते हैं. तो वंस दे स्टार्ट क्रैकिंग डाउन ऑन टीटीपी, देयर विल बी अ रेजिस्टेंस दैट विल कम फ्रॉम इनसाइड, जो पश्तून नेशनलिस्ट से भी आएगी, जो पश्तून के वहाँ के लोग हैं उनसे भी आएगी, जो इनके अपने फाइटर्स हैं वहाँ से भी आएगी. तो इट विल इवेंचुअली वीकन देम. सो उनकी मजबूरियाँ हैं. दैट्स द रीज़न जो तालिबान जो हैं वो इनके खिलाफ उस तरह ओपनली खुल के नहीं आ रहे. और अगेन पाकिस्तान ऑल्सो, व्हाट पाकिस्तान वांट्स इज टू पुट सो मच प्रेशर ऑन देम कि उनको ये बता दे कि यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग. इधर हम तुम पे बमबारी करेंगे और हम काबुल तक बमबारी करेंगे और हम तुम्हारी हर जगह चीज़ को टारगेट करेंगे, या फिर तुम इनसे लड़ाई ले लो, या हमसे ले लो या इनसे ले लो. देयर इज़ वन ऑफ द टू ऑप्शंस. ये नहीं हो सकता कि हम भी तुम्हारे साथ चलें और ये भी तुम्हारे साथ चलें और ये यहाँ से ऑपरेट करें और हमारे अंदर अटैक करें. लेकिन दोनों तरीके से डोंट द तालिबान जस्ट लूज. मतलब अगर फॉर एग्जांपल आई नो कि अभी विल गेट टू द पीस टॉक्स, जो अभी चाइना में भी कॉन्वर्सेशन हो रही है सागडार साहब के. लेकिन मैं अगर तालिबान, आई एम जस्ट गेम थ्योरी हियर, तालिबान की साइड से अगर आप देखें, वो अगर टीटीपी को के ओपनली खिलाफ हो जाएंगे, वो इंसर्जेंसी अंदर आएगी. दे आर ऑलरेडी वीक एंड दे हैव बीन मेड वीकर. जो हमने उन पर बॉम्बिंग की है, ऑफ कोर्स हमने भी करना ज़रूरी है, आई अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन, लेकिन ईदर वे चेकमेट नहीं है तालिबान. मतलब हाउ, अगर आप मेरे साथ हाइपोथेसाइज करें कि हाउ डू दे गेट आउट ऑफ दिस? There is a way to get out of this. The way to get out of this is the TTP itself is an international terrorist organization. ठीक है. अब एक being an international terrorist organization, under the Doha Agreement, the Taliban जो हैं वो bound हैं to take action against them. And the right thing to do would be this. अब देखिए ना हो क्या रहा है, ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है. हम ये नहीं कह सकते कि वी, अगेन आई हैव बीन वेरी सिंपैथेटिक ऑफ द अफगान, ऑल कॉज एंड एवरीथिंग ऑलवेज, बट हियर द थिंग इज दैट अगर आप देखें ऑन ग्राउंड, तो अफगानिस्तान जो टीटीपी है उसके पास जो अमरीकी छोड़ा हुआ असला है वो भी है, उनके पास नाइट विजन भी है, उनके पास सारा इक्विपमेंट है. वो इक्विपमेंट कहाँ से आ रहा है? हम तो पाकिस्तान में उसको बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं चीज़ों को, जी कि जी इंडिया सपोर्ट कर रहा है, ये है वो है. ऑन ग्राउंड इस तरह नहीं है चीज़ें. ऑन ग्राउंड ये है कि तालिबान के अंदर से ये असला उनको प्रोवाइड किया गया, लॉजिस्टिक्स उनको प्रोवाइड किए गए हैं, मैन पावर तक उनको प्रोवाइड की गई है. हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए तब तक काबिल कबूल रहती ये चीज़ें, पाकिस्तानी रियासत के लिए, जब तक चलो अगर ये वहाँ पे बेस्ड होते, लेकिन इनको उस तरह की सपोर्ट ना प्रोवाइड की जा रही होती. अब जो नूर वली मसूद है वो खुलेआम काबुल में फिरता है, वो खुलेआम खोस्त में फिरता है, वो खुलेआम पक्तिया में फिरता है, पक्तिका में फिरता है. ये इस हद तक उसको सपोर्ट करना और इस हद तक उसको खुली छूट देना, दैट्स व्हाट पाकिस्तान डजंट अप्रिशिएट, और उसको बर्दाश्त नहीं होती ये चीज़ें. अगेन what our idea was कि the day the Taliban come into power, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि the day the Taliban come into power in Afghanistan, the first thing they will do to appease us was to take action against these people, which was one of the biggest mistakes that we have done. और ये हमें सोचना चाहिए था कि जो भाई भाई बन के लड़ रहे हैं, ये कल भाई भाई बन के हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं. ठीक है. और ये हमने बहुत बड़ा गलती की है, और इसके बारे में हम देखते भी नहीं, इसके बारे में बात भी नहीं करते, इसके बारे में बात करने की मजाल भी नहीं है किसी में. कि अब आज अगर हम में से कोई भी सवाल उठाता है कि ये जिनको आप एसेट्स कहते थे और कहते थे पावर में आएंगे, तो अब ये आ गए हैं, तो इसका जवाब दे कौन है पाकिस्तान में? अदारे वही हैं जो आज हमें कह रहे हैं कि इनको बुरा कहो. बस क्योंकि लोग चेंज हो गए हैं, तो वो पिछले लोगों के जो फैसले उन अदारों के लिए हुए हैं, वो उनको ओन करने को तैयार नहीं है आज. बिल्कुल. तो ये एक बड़ा डिलेमा है यहाँ पे. नहीं, आई थिंक अगर आप स्टडी करें ना, और हमने आपके साथ तो काफ़ी स्टडी किया भी है, पूरे सोवियत यूनियन से लेके वॉर ऑन टेरर से लेके हमारी रिलेशनशिप, लोग हमेशा पाकिस्तान इंडिया की रिलेशनशिप स्टडी करके कहते हैं कि हमारे मसले मसाइल 65-71 में हमें बांग्लादेश. लेकिन अगर मेरे ओपिनियन में आप पूछें तो हमारी रिलेशनशिप विद द तालिबान इज़ अ बिग पार्ट ऑफ हमारे हालात आज. एवरी मिस्टेक जो हमने थ्रू द ईयर्स लिया है, एंड एवरी स्टेप ऑफ द वे. मतलब अब मेरा आपसे जो सवाल है कि वो सब तो हमने कवर किया इन प्रीवियस पॉडकास्ट, अगर आप लोगों ने नहीं देखी यू शुड चेक इट आउट. क्या ये भी एक मिस्टेक है आपके ओपिनियन में जो हम अभी कर रहे हैं? आई थिंक कि
अगेन सो आई एम एंटी वायलेंस, ठीक है। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि वायलेंस नहीं होना चाहिए और चीज़ों का सोल्यूशन जो है वो टेबल पे बैठ के गुफ्तगू करके किया जा सकता है। लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सा पहले ले जाएं, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद फ्रॉम वेयर व्हेन तालिबान केम इनटू पावर, ठीक है। व्हेन तालिबान केम इनटू पावर, पाकिस्तान रीच्ड आउट टू देम। व्हेन पाकिस्तान रीच्ड आउट 2022 के अर्ली 2022 में तालिबान सेड कि जी हम इनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, बट वी विल अरेंज नेगोशिएशंस। पाकिस्तान वेंट ऑन फॉर नेगोशिएशंस। हमने यहाँ से ग्रुप्स भेजे, हमने यहाँ से रिलीजियस स्कॉलर्स भेजे, अपने क्या कहते हैं पॉलिटिशियंस भी भेजे, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, मोफा के रिप्रेजेंटेटिव्स भी गए। डायरेक्ट टॉक्स हुई टीटीपी के साथ इन काबुल। नूर वली मसूद के साथ डायरेक्ट टॉक हुई काबुल के अंदर, जो कि टीटीपी का हेड है। बिल्कुल सब चीज़ें हुई वहाँ पे। एक सीज़ फायर एग्रीमेंट भी, एक काइंड ऑफ स्मॉल सीज़ फायर एग्रीमेंट भी हुआ। उसके बाद चीज़ें रीसेटल कराने की बात भी हुई, चीज़ें उनको ला के रीसेटल भी कुछ लोगों को किया गया, प्रिजनर्स को भी रिलीज़ किया गया। फिर बात वहीं पे चीज़ों ने वो एक और टर्न लिया और फिर वायलेंस शुरू हो गया। फिर पाकिस्तान ने नेगोशिएट करने की बात की, पाकिस्तान ने फिर टॉक्स की, फिर अगेन दूसरी दफ़ा ये चीज़ हुई, तीसरी दफ़ा ये चीज़ें हुई। पाकिस्तान हैज़ एग्जॉस्टेड ऑल देयर ऑप्शंस। दैट्स द प्रॉब्लम इज हमने जो हम थ्रेट करते थे तालिबान को, और जो हम समझते थे कि हमारे पास थ्रेटिंग पॉइंट्स हैं, जो हम पहले भी कहते रहे हैं, बॉर्डर क्लोजर के ट्रेड बंद कर देंगे, हम ट्रांजिट ट्रेड बंद कर देंगे, हम बॉर्डर को बंद कर देंगे, जो काइनेटिक ऑप्शंस थे हमने वो किया। हमारे पास अफगान तुम्हारे मुहाजिरीन हैं जो कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट है अफगानिस्तान के लिए, कि यहाँ से वो कमाते हैं, दे सेंड द मनी बैक टू अफगानिस्तान एज वेल। हमने वो भी ट्राई कर लिया, हमने वो भी एग्जॉस्ट कर ली अपनी ऑप्शंस। उसके बावजूद थिंग्स आर नॉट स्टॉपिंग। तो अब कहीं ना कहीं जाके चीज़ें एस्केलेट तो करनी ही थी और होनी ही थी। वो एस्केलेशन किस लेवल तक लेके जानी थी वो बात है। व्हाट पाकिस्तान हैज़ डन एंड व्हाट पाकिस्तान हैज़ एक्चुअली स्टक टू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विच इज़ मिलिट्री टारगेट्स। पाकिस्तान ने, इवन दो वो ख्वाजा आसिफ ने एक वो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी विच बिकेम द हेडलाइन ऑन द इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स एंड वी आर लाइक ओपन, वी आर इन एन ओपन वॉर। इट्स नॉट एन ओपन वॉर. What Pakistan is trying to do is they're trying to target, and the end game here is to negotiate from a position of power and to create so much of instability there that big players get involved. For example, now if you see, the China is getting involved and they actually push Taliban that ठीक है कि if you want to survive, if you want to support, if you want financial support or aid or anything, you have to come to these terms. It doesn't have to be Pakistan isolated, Pakistan जो उनको push करे, others have to come into the group as well. And that's what Pakistan is actually looking for, and that's what we are saying now. The negotiations in China, in Urumqi, that has happened yesterday, even though this is not negotiations or talks, it's actually baseline. यहाँ पे set, अभी इस लेवल पे जब बातें होती हैं तो the idea is to actually create a base जहाँ पे आप ये सेटअप कर सकेंगे हम किस किस टॉपिक पे बात करेंगे, कौन कौन बात करेगा, किस तरह की बातचीत होगी, क्या चीज़ें होंगी। अभी बिल्कुल बेस लाइन पे बात हो रही है। पीस मेंटेन करेंगे जब तक वो बातें कॉन्वर्सेशन ऑन द टेबल। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई इस तरह का बयान नहीं दिया गया। पाकिस्तान ने अभी तक ये नहीं कहा कि जो सीज फायर था वो सिर्फ ईद के लिए था, फॉर ईद था, और ईद के बाद से अभी तक कोई बड़े क्लैशेस नहीं हुए। ऑन क्रॉस बॉर्डर स्क्रमिश थोड़े बहुत से फायरिंग्स हुई हैं, लेकिन कोई बड़ी स्ट्राइक्स पाकिस्तान की तरफ से नहीं की गई और उस तरफ से भी इधर कोई बड़ा अटैक नहीं किया गया। अगेन व्हाट पाकिस्तान इज ट्राइंग टू से इज दैट दिस इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल। अगर यहाँ पे अटैक होगा, इफ देयर इज अ ब्लास्ट ऑन द पाकिस्तानी साइड, देयर इज गोइंग टू बी अ ब्लास्ट ऑन योर साइड एज वेल। तो बी रेडी फॉर दैट। दैट्स व्हाट पाकिस्तान अब तो हम देखें ईद के बाद कोई बड़ी चीज़ हुई नहीं है, तो आई थिंक देयर हैजंट बीन अ बिग रिटेलिएशन। अच्छा शाजिब, ये मैंने क्वेश्चन बहुत सारे अपने गेस्ट से पूछे, मैं आपसे भी पूछूंगा। क्या ये एग्जैक्ट वही वर्बेटम स्पीच नहीं है जो इंडिया ने हमें दी थी कि अगर वहाँ पे कुछ टेररिस्ट अटैक हुआ तो यहाँ पे मिसल आएंगे? और क्या हमने इसी चीज़ को इंटरनेशनल मीडिया में नहीं कहा था कि यार एक चीज़ का दूसरे से क्या लेन देन है? क्या उनने ये नहीं कहा था कि बावलपुर में, एज इन द रीज़न आई कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन इज आई हैव हर्ड डिफरेंट आंसर्स एंड एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड फेयर इनफ। आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक न्यू नॉर्मल दुनिया में आता जा रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली इस एग्जाम्पल में, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। You're absolutely right. एक जगह पे हम इस चीज़ को गलत कहते हैं, दूसरी जगह पे हम ये खुद ही कर रहे हैं। ये हमारा हिपोक्रेसी है, हम कह सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन अगर आप देखें जो इंडिया में
जिस हद तक इंडिया में चीज़ें हुई और जो इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस हैं, दे गो बैक रियली, यू नो। और उसमें ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा उसमें इन्वेस्टिगेशन में, पाकिस्तान ने कहा है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। पाकिस्तान ने FATF के अंडर जब वो पाकिस्तान सेक्शंस थी, पाकिस्तान ने बहुत से ऐसे ग्रुप्स को पे पाबंदी भी लगाई, उनके ऑपरेशंस को भी बहुत कम किया। ये नहीं हम कह सकते कि कोई ग्रुप पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता, करते हैं। रियासती किस हद तक उनको पैट्रनेज हासिल है, उस पर सवालात अभी भी हैं। दूसरी बात ये कि जो अभी रिसेंटली कश्मीर में हुआ और उसके बाद जिस तरह उसको प्ले किया गया टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो अपनी नेशनलिस्ट सपोर्ट के लिए, उस चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी देखें, अगर हमारे पास होगा, रादर देन डूइंग काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, वो अब इस चीज़ पे आ चुके हैं कि अगर यहाँ पे कुछ होगा तो हम वहाँ बम फाड़ेंगे। क्यों? ताकि हमें उससे कोई इलेक्टोरल फ़ायदा हो या हमें कोई उससे इलेक्शन में फ़ायदा हो, वो उस चीज़ को उस तरह इस्तेमाल करें। हमारा यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है, सिचुएशन इस तरह डिफरेंट है। अक्टूबर के बाद भी अगर आप देखें कि, और अच्छा दूसरी बात जो इंडिया में हम का बात करें, वी हैव बीन सेइंग कि आओ नेगोशिएट करते हैं, आओ बात करते हैं, टेबल पे बैठते हैं। इंडिया बिल्कुल राइट ऑफ कर देता है, डिनाई कर देता है, वो ट्रेड पे भी डिनाई कर देता है। हम अफगानिस्तान के साथ ऐसे नहीं कर रहे। दैट्स नॉट आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स अफगानिस्तान। आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स अफगानिस्तान हैज़ बीन दैट वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल द किनेटिक ऑप्शंस। इवन आफ्टर दैट अक्टूबर में हमारे क्लैशेस होते हैं ऑन लार्ज स्केल, स्ट्राइक्स होती हैं। पाकिस्तान उसको क्लेम नहीं करता, लेकिन स्ट्राइक हुई, काबुल के अंदर हुई, पाकिस्तान ने ही की। पाकिस्तान ने उसको क्लेम नहीं किया, लेकिन सीज़ फायर हुआ, पाकिस्तान ने उसको, हमने नेगोशिएशंस की, दोहा में बात हुई, फिर टर्की में बात हुई, फिर तीसरी लेवल टॉक्स हुए। तीनों जगह पे टॉक्स फेल करके अब इंडिया में आप देखें तो ये चीज़ें नहीं हो रही। देयर आर नो टॉक्स दैट आर हैपनिंग कि जहाँ सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाए। यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं, वी वांट टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, बिकॉज हियर वी हैव एक्टिव इंसर्जेंसी ऑन आवर बॉर्डर्स। ठीक है, इंडिया जो है, देयर इज नो एक्टिव इंसर्जेंसी लाइक स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, दैट इज कश्मीर में हैं चीज़ें, वहाँ पे जो मूवमेंट्स हैं वो दे आर ऑर्गेनिक एज वेल। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव इंसर्जेंसी हो रही है जो कि अफगानिस्तान के अंदर से हो रही है। हर रोज़ बंदे मारे हैं, हर रोज़ सिविलियंस मारे हैं, हर रोज़ फौजी मारे हैं, हर रोज़ पुलिस ऑफिसर्स मारे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मारे हैं। दिस इज समथिंग डिफरेंट। एंड अगर मैं आपसे ये भी पूछूँ, आपने अभी बात की ना कि सॉर्ट ऑफ हम इंडिया की बात कर रहे थे, दे यूज्ड अ सर्टेन सिचुएशन अपने फ़ायदे के लिए, ये बट दे ऑल्सो प्लेड अ सर्टेन सिचुएशन जिसमें वो थे, राइट? अगर मैं उस तरह इसको देखूं, अगर मे वाली जंग ना हो, अगर अभी दुनिया में, एंड विल गेट टू द ईरान इशूज़, लेकिन अगर वो सारा एक बैकड्रॉप ना हो, कुड वी हैव गॉन दिस काइनेटिक हैड द वर्ल्ड नॉट ऑल्सो, मतलब बिकॉज अब वो रशिया ने यूक्रेन में किया, इसराइल ने पैलेस्टाइन में किया, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई, ईरान पे जंग हो रही है, दुनिया में एक नॉर्मलाइजेशन हुई ऑफ वायलेंस। क्या अगर वो नॉर्मलाइजेशन ना होती और अगर वो सिचुएशन लाइक जब हमने पहली दफ़ा पॉडकास्ट की थी, अनथिंकेबल है, ओपन वॉर तो हमें लगता था कि आप सैंक्शन लग जाएंगी, नेटो आ जाएगा। सो डिड पाकिस्तान ऑल्सो थिंक के पहले ये, जिस तरह हम बात करते हैं, बड़ी क्रिटिसिज्म होती है पुरानी हुकूमत की या पुरानी इस्टेब्लिशमेंट की, उस ज़माने में नेगोशिएट करी जा रहे थे और ऑब्वियसली जो अग्रीमेंट हुई, जिस तरह हमने बात की, वो बिल्कुल ही उनने फॉलो नहीं की। लेकिन इफ़ आई मेक दैट आर्ग्यूमेंट कि वो ज़माना भी तो थोड़ा सा अलग था ना। अब ये ज़माना है माइट इज़ राइट वाला, ये ज़माना आपके सामने, आप दुनिया में जो देखना चाहते हैं देख लें, हो यही रहा है। इज़ दिस कुड वी हैव, अगर जिस तरह हम हाइपोथेसाइज करते हैं हमेशा हमारी गलतियों का, लेकिन यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग आई एम राइट, आई एम जस्ट आर्ग्यूइंग कि वो ज़माने में अगर हम करते तो उसके रिपरकशंस क्या होते और आज ये करना रिपरकशंस क्या अच्छा, अब मैं ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि अफगानिस्तान जो तालिबान की गवर्नमेंट है ना, इन इट सेल्फ इट्स नॉट अ वेरी ओके, ऑन ग्राउंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। ठीक है, उनके देयर इज़ नो अपोजिशन, दे हैव, उन्होंने पूरी ताकत को पैसिफाई कर लिया हुआ है। ठीक है, वो उनके पास होल्ड है ऑन अफगानिस्तान, लेकिन इंटरनेशनली उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, सिवाय रशिया के उनको कोई मानता नहीं है इस वक्त। तो उनकी बैकिंग पे, उनकी सपोर्ट पे आने को कोई तैयार नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा डर क्या होता है? हमारे लिए सबसे बड़ा डर, पहला डर होता है कि वेस्ट कहीं हमें ना अपोज ना करे। बिल्कुल। फिर हम रीजन में आते हैं, चाइना और मिडल ईस्ट के मुल्क जो हैं, क्योंकि उनके साथ हमारे इकनॉमिक ताल्लुकात हैं, हम एक इकनॉमिकली वीक कंट्री हैं, हम पैसे लेते हैं चाइना से और चीज़ें लेते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, तेल लेते हैं, चीज़ें लेते हैं। इस तरह खुल के तालिबान को कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, और ना ही पहले भी था उस तरह से, क्योंकि हर मुल्क के तालिबान से अपने मसले मसाइल भी हैं। ठीक है,
तो अगर हम ये काइनेटिक एक्शन अगेन, ये जो हमने अभी एक्शन लिया है फिजिकल एक्शन, पहले सिचुएशन यहाँ तक पहुंची नहीं थी इसलिए हमने लिया, लेकिन अगर वो चीज़ें ना हुई होती, इवेंचुअली वी वर गेटिंग टू दिस पॉइंट। उसकी वजह ये है कि हमने पहले भी देखा है 2023 में भी स्ट्राइक्स की गई थी। 2023 में जो स्ट्राइक्स की गई थी वो की गई थी पक्तिका में, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स की थी। पाकिस्तान ने उनको उस तरह क्लेम नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान ने कहा था कि हमने वी हैव टारगेटेड मिलिटेंट हाइड आउट्स अक्रॉस द बॉर्डर, इस तरह उन्होंने किया था। फिर उस साइड से कहा गया था कि सिविलियन की डेथ्स हुई, सब कुछ हुआ, ये सब कुछ हुआ। अब हुआ ये कि अक्टूबर में जब हमने स्ट्राइक्स की, उसके बाद तालिबान एक्चुअली रिटेलिएटेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। इस तरह उन्होंने रिटेलिएट किया कि उन्होंने वो बाबे दोस्ती जो हमारा चमन में है उसको भी गिरा दिया, आर्टिलरी फायर शुरू कर दिए, एक अक्रॉस बॉर्डर जो है ना एक प्रॉपर स्कर्मिश शुरू होगी जिसमें हमारे फौजी जवान भी मारे गए, उस साइड से भी डेथ्स रिपोर्ट हुई। पाकिस्तान ने फिर उसकी रिटेलिएशन में पाकिस्तान गया, लेकिन फिर जो स्ट्राइक्स की उसको भी पाकिस्तान ने कबूल नहीं किया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने, क्योंकि टर्की इन्वॉल्व हो गया, कतर इन्वॉल्व हो गया, सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई, तो वी वेंट फॉर अ पीस डील। उससे मुझे ये लगता है कि एक जो मैसेज गया बाहर, या फिर जो तालिबान ने एक मैसेज समझा कि ये वी कैन गेट अवे विद दिस, अगर वो ये करेंगे तो हम ऐसे रिएक्ट करेंगे, हम वो करेंगे, फिर कोई आगे बीच में मीडिएटर डलेगा और वो चीज़ें बंद करा देगा, ठीक है। लेकिन इस बार वो नहीं हुआ। जो मार्च में, फरवरी में जो चीज़ें हुई हैं उसमें वो नहीं हुआ। उसमें पाकिस्तान ने किया ये कि जैसे ही पाकिस्तान ने वो अपनी स्ट्राइक्स की, उसके बाद जैसे ही तालिबान ने उसको रिएक्ट किया उन स्ट्राइक्स को, तो पाकिस्तान ने कहा कि दिल बी नो टॉक्स, वी आर इन ओपन वॉर। और वो जो चीज़ थी उसने सिचुएशन को चेंज कर दिया। जो तालिबान के पास एक आइडिया था, उनकी सोच थी कि एक मीडिएटर बीच में आएगा, वो हमें बचा लेगा, वो हमें रोक लेगा, वो इस जंग को रोक लेगा, वो नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान अगेन उसकी वजह से, अगर हम कहें 10th में वाली वॉर की वजह से, पाकिस्तान हैज़ एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में पाकिस्तान आ गया, डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान। दूसरी बात ये कि ट्रंप की पाकिस्तान के साथ एक जिगरी बन गई है, एक वो बन गया। पाकिस्तान इज़ यूटिलाइजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तीसरी चीज़ जो कि इसमें तालिबान समझते हैं, और एक क्रिटिसिज्म भी इस पर किया जाता है, क्रिटिसिज्म में एक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू जो इस पर रखा जाता है, जो लोग सोचते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो ये मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया जा रहा है अफगानिस्तान में, इसमें अमेरिका की नॉट भी शामिल है। क्यों अमेरिका की नॉट शामिल है? इस वजह से कि अमेरिका के लिए एक बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन है कि अमेरिकन इक्विपमेंट, उनका दिया हुआ असला, छोड़ा हुआ असला जो कि अफगान फ़ौज के लिए छोड़ा गया था, इक्विपमेंट, असला, टैंक, हर चीज़ वो तालिबान के हाथ में है। और तालिबान के हाथ में होने के बाद इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय TTP, बाकी और ऑर्गेनाइजेशंस, और वो फिर और जगहों पे भी जा रहा है वहाँ से। तो दे वांटेड अ सोल्यूशन टू दैट, एंड दिस इज़ द परफेक्ट सोल्यूशन कि पाकिस्तान का अपना मसला भी हल हो जाए, और उसके अंदर वो हल करते हुए पाकिस्तान उन जगहों को भी टारगेट करके नुकसान पहुंचा दे जो कि बेसिकली अमेरिका के छोड़े हुए एसेट्स हैं। लेकिन इस सब में कितना फैक्टर था कि तालिबान इंडिया के साथ भी कुछ बातचीत कर रहे थे, इजराइल के साथ भी कुछ बातचीत कर रहे थे? डिड दैट एस्केलेट थिंग्स फास्टर फॉर अस? क्या हमें लगा कि यार अच्छा अगर ये दोनों दोस्ती कर लें, अफगानी और इंडियंस, तो ये 2 फ्रंट वॉर के सिचुएशन बढ़ सकती है। दूसरी बात ये है कि मुझे जो चीज़ समझ नहीं आई कि सपोर्ट की बात या कॉन्वर्सेशन की बात हुई इंडिया की भी, इजराइल की भी, फिर हमने इधर ओपन वॉर शुरू कर दी, एंड कहते हैं कि कुछ ड्रोन्स वगैरह सप्लाई हुए थे और ऐसी चीज़ें थी जो अभी गिरे भी थे इस्लामाबाद में, बट नॉट significant support, at least not visibly significant. Yeah, there's no, I think there is no, like, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है उसके मुताबिक, there hasn't been any significant support, especially from India to Taliban when it comes to arms or ammunitions or things like this. India has promised कि जी वो इनको humanitarian help देंगे, जो कि पिछली गवर्नमेंट को भी दे रहे थे, और इस तरह की चीज़ें में उन्होंने हेल्प करने की प्रॉमिस किया है। जो यहाँ पे जो इंडिया वाली पॉइंट पे चीज़ें हुई हैं ना, वो दैट्स वेरी डिफरेंट। दैट्स व्हाट हैपेंड वाज द टाइमिंग वाज एक्चुअली वेरी वाइटल। मुत्तकी इंडिया में था जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, ठीक है, और दैट पाकिस्तान सॉ एज अ बिग बिट्रेयल कि वो फॉरेन ऑफिस में बैठा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, हाथ मिला रहा है, उधर दारुल उलूम में जा रहा है, चीज़ें कर रहा है, और इधर हम एक हालत जंग में हैं इंडिया के साथ, और वो जी एक रेड कारपेट का उसको इस्तकबाल दिया जा रहा है।
तो वो जो इम्पैक्ट था ना, उसने बहुत ज़्यादा एक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक ना गुस्सा और एक सेंस ऑफ बिट्रियल जो था ना, वो आया। और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से तालिबान को अपना बेबी समझती अपना है, बेबी समझती रही है। लेकिन वो ये नहीं है, वो तालिबान ने कभी इसको अपना बाप इस तरह नहीं समझा कि हमसे बड़े हैं ये वो। लेकिन हमने हमारा एक मिसकंसेप्शन था कि जी ये हमारे बिल्कुल नीचे लग के रहेंगे इस तरह, और वो पश्तून कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, इस तरह दबा नहीं सकते उनको। वो तो हिस्ट्री इज प्रूवन। हाँ, तो इस तरह नहीं है। तो वो एक बिट्रियल, सेंस ऑफ बिट्रियल जो था, वो दैट ट्रिगर्ड समथिंग, दैट रियली ट्रिगर्ड समथिंग इन पाकिस्तान। लेकिन उसको ये कहना कि जी अफगानिस्तान जो इंडिया ने इनको सपोर्ट किया है या पैसे दिए हैं या वेपन दिया है या इस वाली वॉर में कुछ हद तक सपोर्ट किया है, वो आई डोंट एग्री विद। ऑल्सो इफ दिस गोज फॉरवर्ड, एंड दिस वॉज आवर मेन कंसर्न विद द फॉर्मर अफगान गवर्नमेंट एज वेल, द अफगान रिपब्लिक गवर्नमेंट, अशरफ गनी की जो हुकूमत थी उसके साथ, कि इफ दे गेट टू क्लोज दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अस in this way, कि अगर हमारा, क्योंकि हमारा एक दुश्मन तो इंडिया, यानी कि हम वी कंसिडर इंडिया एज एन एनिमी, ठीक है, एज रियासत पाकिस्तान कंसिडर्स इंडिया एज एन एनिमी। तो उसमें चीज़ ये है कि अगर हमारे कभी सिचुएशन ऐसी बनती है कि हमें इंडिया से जंग की सूरत हाल होती है, तो वी नीड टू बी श्योर कि हमारे दूसरे बॉर्डर पे जंग ना हो, वो उसका इस्तेमाल ना किया जा सके। और जब ये क्लोज जाएंगे तो यही होगा। सो देयर इज दिस फियर दैट एग्जिस्ट। अभी असल में क्या हो रहा है, आई डोंट थिंक कि कोई मैस लेवल पे चीज़ें हैं, लेकिन देयर वाज सेंस ऑफ बिट्रियल फॉर श्योर, मुत्तकी के वहाँ पे उस वक्त होना। एंड अब आ जाते हैं टू दी एक्चुअल, जो हम बात करें ना, किंग ऑफ दिस लैंड, चीन भाई हमारे जो हैं, CPEC जो उनने हमारे थ्रू रन करना है, और अफगानिस्तान, और पता नहीं कब से मैं ये सुन रहा हूँ, सदियों से हमारी एक ही कॉन्वर्सेशन वही चलती रहती है। एंड एक इवेंचुअलिटी है कि with the economic strength and the military strength that China have, they will eventually have that Silk Road that they want. और हमारा तो सिर्फ बहुत पला है। अब वो जो कॉन्वर्सेशन है उसमें गारंटर अगर चाइना है, सिमिलर टू द ईरान डील जिस पे भी हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, लेकिन अगर मैं अफगानिस्तान पे आऊँ, इज इट अ क्वेश्चन ऑफ अफगानिस्तान नाउ चेंजिंग साइड्स अगेन? क्योंकि आप एक तरफ एक इंडियन वेस्टर्न इजरायली अलायंसेस बनाने के चक्करों में हैं, एंड दिस इज़ दी अदर साइड। क्योंकि अगर आप चाइना में नेगोशिएट कर रहे हैं तो अब तो क्लियर बेल्ट नज़र आ रही है ना आपको, चाइना, टर्की, इजिप्ट, सऊदी, पाकिस्तान, रशिया, एज एन ये एक बेल्ट है ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एलाइज। इंडिया, इजराइल, दिस इज़ अ डिफरेंट बेल्ट। ऐसी टेक्निकली हमारी तो अभी पता नहीं क्या ईद लगी हुई है कि दोनों साइडों से हमारी दोस्ती हैं, और खैर वेलकम टू दैट। लेकिन फॉर द अफगानी पीपल एंड फॉर द तालिबान, इज दिस नॉट गोइंग बैक टू? नहीं, देखिए, जब से तालिबान इन पावर आए हैं, तालिबान हैज़ हैड अ रिलेशनशिप विद द चाइनीज़। बिल्कुल, उसमें इकोनॉमिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। चाइनीज़ ने बहुत ज़्यादा, जो कि अमेरिकन कंपनियां या बाकी जो माइनिंग थी मिनरल्स की अफगानिस्तान में, वो छोड़ के गए पीछे, और वो उन्होंने चाइनीज़ को दी। चाइनीज़ ने और बहुत सी चीज़ों में ट्रेड किया, बड़ा इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी हद तक की है, सपोर्ट भी कर रहे हैं तालिबान को इन फाइनेंशियल टर्म्स। सेंटिमेंट नहीं थी विद इन दी अफगानी पीपल कि चाइनीज़ ने हमारा फ़ायदा उठाया, ये भी कुछ बातें उस तरह नहीं। वो आई थिंक उनके चाइनीज़ के बारे में उनका सेंटिमेंट काफ़ी बेहतर है वाइट के लिहाज से। वाइट्स को वो समझते हैं कि देवर वो हमारे ऊपर आके काबिज हुए, वो जुल्म किया, ये वो सब कुछ। रशियंस भी वाइट, वो एक ही तरह समझते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। लेकिन चाइनीज़ को वो उस तरह नहीं देखते। चाइनीज़ दे सी देम एज एन अपॉर्चुनिटी एक्चुअली। और तालिबान हैड रिलेशंस विद देम। तो ये कहना नहीं होगा कि उन्होंने अपनी साइड्स चेंज की। और दूसरी बात, मैं ये भी नहीं समझता कि कोई अफगानिस्तान जो था वो कोई इंडिया या इसराइल की गोद में या इस तरह की उस साइड पे जाने की कोशिश कर रहा था। दैट्स नॉट ट्रू एज वेल। वो भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन बात है। वो बहुत ज़्यादा, अगेन हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है कि हम जिस चीज़ को प्रोपेगेंडा करना होता है ना, जिस चीज़ को कहना होता है कि जी ये गलत है, वो चाइना और वो इंडिया और इसराइल का एजेंट बन जाता है। बिल्कुल, ठीक है। कल वही स्टैंड है। कल वही लोग जो कि तालिबान को बुरा कहे थे, वो इसराइल और इंडिया के एजेंट थे। आज तालिबान खुद इंडिया और इसराइल के एजेंट बन गए। वो तो हमारा स्टैंडर्ड एनिमी है ना। हाँ, ये हमारे ये है। तो अब हमने बड़ा बात फैला दी। इसराइल से उनकी इंगेजमेंट करना, ये करना, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन आई डोंट थिंक कोई लार्ज स्केल में है। और तालिबान को भी ये बात पता है कि वेरी कंजर्वेटिव, वेरी इस्लामिक सोसाइटी अफगानिस्तान बीइंग, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर देर आर इंडिया के साथ मामलात कुछ और हैं। अफ़गान इंडिया रिलेशनशिप बड़ी पुरानी है और वो चलती आ रही है, और उनकी बड़ी
वो क्या कहते हैं बहुत सी कोऑर्डिनेशंस भी रही हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया ने किए हुए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। एजुकेशन का बड़ा काम है जिसमें बहुत से अफ़गान लोग जो थे वो इंडिया तालीम हासिल करने भी गए, तो इस वजह से वहाँ पे लिंक्स रहते हैं, तो वो उसको उस तरह नहीं समझते। लेकिन इसराइल को दे हेट एज मच एज वी डू, ठीक है। और वो उनके वो फ़लस्तीन के का मामला भी उनका इस तरह है, तो इसराइल के साथ आई डोंट थिंक सो कि देयर इज़ एनीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन देयर। अच्छा, कमिंग बैक टू चाइना, चाइना के साथ ये है कि जी देयर आर रिलेशंस। अब इसमें जो एक प्लेयर नेचुरली बनता था ना, ऑर्गेनिकली जो कुछ कर सकता था, वो चाइना ही था, जो दोनों पे प्रेशर डाल सकता है, कतर एज वेल, बिंग कतर, साउदीज एंड चाइनीज़। अब हुआ ये कि इनिशियली जब आपको याद होगा, जैसे ही ये क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स का उसका में शुरू पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स की और चीज़ें हुई, ये वॉर सिचुएशन डेवलप हुई, तो कतरीज एंड टर्किश एंड ऑल ऑफ देम गॉट इन्वॉल्व्ड एंड देयर वर फोन कॉल्स बीइंग डन बिटवीन इसहाक डार, बिटवीन मुत्तकी, बिटवीन द टर्किश एंड ऑल ऑफ देम टू एक्चुअली डिफ्यूज सिचुएशन। लेकिन इसको आप बैड लक समझें, कुछ भी समझें, उसके 3 दिन के बाद यूएस ईरान वॉर शुरू हो गई। अच्छा, यूएस इसराइल ईरान वॉर शुरू हो गई। अब वो सारी की सारी जो यहाँ पे कंस्पिरेसी ये चलती है, ये मैं आपको कोई इंटेलेक्चुअल कंस्पिरेसी नहीं सुना रहा, मैं आपको देसी जो कोटा पे चाय के ऊपर जो कॉन्वर्सेशन चल रही है उसकी बात हो रही है कि जी ट्रम्प साहब ने उन्हें बताया था कि हम ये ईरान जा रहे हैं, तुम्हें ईरान वॉर का कोई बहाना चाहिए कि सऊदी के डिफेंस पैड वगैरह भी हो, क्योंकि वी कुडंट फाइट ईरान, राइट, इट वुड हैव बीन क्रेजी। और आपका एक मसला है और हमारा भी एक मसला है, जिस तरह हमने बात की कि उनकी इक्विपमेंट है, वो ये चाहते नहीं है कि इधर उधर जाए, रशिया के पास जाए, इसके पास जाए, इनको तुम लोग अपना मसला हल करो, और आप बोर्ड ऑफ पीस पे भी आप हो, आपको हमने उधर बुलाया है और आपको हमने ये इस तरह करना है, आपने हमारी इसमें साइड देनी है, हम अपना मसला हल करें, तुम अपना मसला हल करो, हम नहीं देखते तुम्हारी तरफ, तुम ना देखो हमारी तरफ। क्या आपको लगता है इसमें कुछ सच है? ये चीज़ कि पाकिस्तान ने जो एक्शन अफगानिस्तान में किए हैं, इसमें अमेरिका की रजामंदी या अमेरिका की नॉड या फिर उनकी येस या फिर उनकी तरफ से कर लो, यानी कि इजाज़त शामिल थी, या उन्होंने गुस्सा नहीं किया, ये बात तो बिल्कुल सच है। उसके बाद ये है कि जैसे ही वो स्टार्ट हुई और उसी वक्त जो अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो कि दी गई बयानात दिए गए, वो ऐसे ही थे, वो दे वर लाइक पाकिस्तान हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ और जी टू डिफेंड इट्स टेरिटरी और इस तरह करके। तो उसमें नज़र आ रहा था, क्लियर कट नज़र आ रहा था कि जी पाकिस्तान बातचीत हुई हुई और चीज़ें हैं। इसको लिंक करना, इसमें मैं लाइक आई एम नॉट गोना बी पार्ट ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये मैं नहीं समझता कि कोई इसमें इस तरह का लिंक था कि ईरान वॉर के साथ, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की थी अफगानिस्तान के अंदर, जो जिसकी रिटेलिएशन थी, वो उन्होंने संडे को की थी, रिटेलिएशन थर्सडे को हुई थी, 4 दिन का फ़र्क था। फिर अगले संडे को ईरान वॉर स्टार्ट हो गई, तो बीच में 7 दिन का गैप था। अगर फॉर एग्जाम्पल तालिबान ने अगले दिन ही रिटेलिएट कर दिया होता और हमने अगले दिन ही स्ट्राइक शुरू कर दी होती और वो चीज़ें ना होती, तो टाइमिंग जो है वो चीज़ें बहुत ऑर्गेनिकली भी हो रही थी, ठीक है, ऑन ग्राउंड। तो हम तो लाइक मी बीइंग अ रिपोर्टर और अ जर्नलिस्ट हु एक्चुअली बिलीव्स इन रिपोर्टिंग फैक्ट्स, तो मैं तो जो फैक्ट्स मेरे सामने हैं मैं उन्हीं को देख के उन्हीं पे अपना एक तज्जिया है वो बना सकता हूँ। तो मेरे सामने छिड़केंगे आप, हाँ, तो मेरे सामने ऐसे कोई फैक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते इसमें मैं कह सकूँ कि जी। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान, इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान को कहा कि दूसरी तरफ देखो, ईरान वॉर में पाकिस्तान ने उसको ईरान वॉर में कंडेम भी किया, उसी किलिंग को, आयतुल्ला खamenei की जो किलिंग थी उसको पाकिस्तान ने बड़ा रिस्पेक्टफुली कंडेम किया, उस पर बात भी की। पाकिस्तान इज़ प्लेइंग लाइक नाउ अ वाइटल रोल इन द नेगोशिएशन एज वेल। हमारी कुछ मजबूरियां हैं इस वॉर में, हम फंसे हुए हैं कुछ चीज़ में, इसराइल यूएस ईरान वॉर के अंदर, कि हमारा जो डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक मजबूरी क्रिएट करता है, हमें बहुत ऑकवर्ड पोजीशन पे लाए खड़ा करता है। दूसरी हमारी एक बहुत बड़ी मजबूरी ये है कि हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। आउट ऑफ ईरान सबसे बड़ी शिया पॉपुलेशन दुनिया में पाकिस्तान में है, बिल्कुल 20% ऑफ 15 to 20% ऑफ पॉपुलेशन इज शिया, एंड देन वी हैव मिलियंस इन सऊदी एंड यूएई एज वेल। आप बिल्कुल ही, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मसला है ना, दोनों साइडों में। अब हम अपने मुल्क में देखें ना, जब जैसे ही उन आयतुल्ला की वफात हुई, तो उसके बाद फॉरेन सबसे बड़ा रिएक्शन पाकिस्तान के अंदर है। यूएस एम्बेसी वाला, स्कर्दू के अंदर, सब चीज़ों के अंदर वो पॉपुलेशन है उनका काइंड ऑफ ही इज द स्पिरिचुअल रिलीजियस लीडर। उसको जब मारा जाएगा, उसको कुछ किया जाएगा, ऑल ऑफ देम लुक टुवर्ड्स ईरान। उनकी सारे जो उनकी रूहानी ताल्लुक है या मजहबी उनके जो चीज़ें हैं, वो हमेशा ईरान की तरफ देखते हैं। तो जब ईरान में कुछ होगा तो हमारे पास एक बहुत बड़ा खतरा है इस चीज़ का। दूसरे एंड पे हमारे पास
वो हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं यूएस के साथ भी, सऊदी अरब के साथ भी, यूएई के साथ भी। फिर हमारे लिए फाइनेंशियल बहुत बड़ा मसला है। हमारी सारी 55% ऑफ आवर रेमिटेंस जो है वो वहाँ से आती है, इन जगहों से आती है। हम ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वहाँ जंगें हों या वो लंबे टाइम के लिए चले। फिर दूसरा मसला, हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल जो है वो तेल का है, ऑयल का है। वो प्राइस बढ़ेगी तो वो हमारी मौत है। तो हम बहुत एक ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाते हैं जंग में। वैसे इन योर ओपिनियन, ठीक है, अब इसका क्या पता किसी को, हम एक ऑकवर्ड पोजीशन में हैं और हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं, जितना मुझे समझ आता है कि यहाँ तो सिचुएशन बहुत बुरी हो सकती है। ये अफगानिस्तान वाला मसला चलता रहे, कुछ गड़बड़ दूसरी साइड तो बॉर्डर भी हो सकती है, ईरान वाली जंग चलती रहे या और काइनेटिक हो जाए, बूट्स ऑन ग्राउंड हो गए, मज़ीद और मसले मसाइल हो गए, हमें किसी न किसी साइड पे जाना पड़ेगा। एक हमारे चाइनीज़ भाई हैं, एक हमारे यूएस भाई हैं, फिर ऑब्वियसली हमारे सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट है, फिर हमारे पास अपनी शिया पॉपुलेशन है, फिर ईरान हमारे बॉर्डर पे है। तो ये एक बहुत काइनेटिक और हॉरेबल सिचुएशन पाकिस्तान के लिए हो सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम एक 50-50 है, जहाँ शायद चाइना के थ्रू हमारी अफगानिस्तान से कोई बातचीत हो जाए और अब हमने उनको दिखा दिया हो कि भाई ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स और नॉट, हम तुम्हें ठीक ठाक मार सकते हैं अगर हम मारना चाहें। शायद हम पीस नेगोशिएशंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहें। शायद हमें एक कोई नया पैक्ट विद इन जो भी बन रहा है विद टर्की एंड सऊदी एंड क्या कहते हैं इजिप्ट एंड चाइना, कि हम स्ट्रेट की डिफेंस, क्योंकि डिफेंस तो अब आई थिंक मिडल ईस्ट ने रीवर्क करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। उनको अब रियलाइज हुआ कि ये तो सही नहीं है डिफेंस, राइट? मतलब मे बी कंट्रीज हैव बीन इन दिस सिचुएशन, बट आर वी नॉट इन द क्रेजीएस्ट सिचुएशन के हम शायद डूब जाएं या हम शायद छा जाए, एंड दोनों सिचुएशन आर 50-50, मतलब फ्लिप ऑफ अ कॉइन है। अब इसमें यही चीज़ है ना, देखें, व्हाट वी डोंट वांट टू हैपन, वी डोंट वांट कि ईरान के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड हो, कि वॉर हो, या बूट्स ऑन ग्राउंड, आई डोंट थिंक सो कि वहाँ तक बात पहुँचेगी, क्योंकि ईरान हैज़ शोन द वर्ल्ड के भाई इफ़ यू हैव सर्वाइव्ड दिस वी कैन सर्वाइव दैट एज वेल। और फिर वो उनके पास कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, एंड इतनी बेवकूफ़ी आई थिंक कि ट्रम्प भी नहीं करेगा। इतना बेवकूफ़ शायद वो नहीं है। लेकिन व्हाट वी डोंट वांट इज़ सिविल वॉर सिचुएशन, और कि जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है ईरान में उसके हाथ से ईरान निकल जाए। उसकी वजह ये है कि ऐसे होगा ना, सबसे पहला उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि हमारे एक बॉर्डर के ऊपर हमारा एक सूबा जो है बलूचिस्तान, जिसके अंदर शदीद इंसर्जेंसी चल रही है, वहाँ पे और चीज़ें फ्यूल होंगी। क्योंकि जब ये जैसी ऐसी कोई चीज़ होगी, तब दिस विल एक्चुअली बिकम, ईरान विल बिकम अ ग्राउंड फॉर प्रॉक्सीज। और वो फिर इसराइल आके, वो फिर इंडिया आके, वो फिर ऐसे लोग आके, और जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स हैं, ग्रुप्स हैं, वो सारे आके दे विल बी एबल टू पंप इन दिस इंसर्जेंसी एज वेल, जो कि हमारे लिए बहुत मसला हो जाएगा, जो कि हमारे लिए है अभी भी है। जो हमारे साथ बलूचिस्तान में है मसले, वो दे आर थ्रू द ईरान बॉर्डर, वो हम समझते हैं। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे लिए फिजिकली होगा ना, वो बलूचिस्तान का होगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जिस जगह पे अब ईरान आगे खड़ा हो गया, जिस तरह की वो चीज़, जिस तरह से वो, अगर अभी यहाँ से यूएस वापस छोड़ के चला जाता है, तो द बिग प्लेयर इन द गल्फ वुड बी ईरान। देन फिर उसकी बात सबको माननी पड़ेगी। फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे भी टैक्स कर सकता है, उस पर उसने अपनी सॉवरेनिटी शो कर दी है। नो वन हैज़ बीन एबल टू चैलेंज इट। उन्होंने उसको रोक लिया, वहाँ पे वो टैक्स भी कर रहे हैं, वो मिसाइल भी मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यानी कि वो यूएस बेसिस को चलो मिसाइल मार रहे हैं रीजन के अंदर, लेकिन वो मुल्कों के अंदर दे हैव बीन एबल टू टारगेट, हत्ता कि बेशक वो यूएस बेसिस ही हैं। तो ये जो पावर है ना, ये चेंज हो जाएगी, इसके जो डायनामिक्स ऑफ पावर हैं वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल? क्या मतलब मुझे पता है कि ट्रम्प पागल है, मुझे पता है कि ऑफ रैंप इशू है, लेकिन मैं ये मान ही नहीं सकता कि हम ऐसी सिचुएशन में यूएस छोड़े जहाँ ईरान इज स्ट्रॉन्गर देन इट वाज when it came, क्योंकि ये तो it's not like they have lost everything, they've lost a lot, सब कुछ चीज़ें, लेकिन the illusion of the US or Israelis being able to come in and wipe out, do Venezuela too here, that's gone. Which means कि if they do not succeed, which it looks like that they won't be able to, and Iran survives, and which it looks like that they will be able to survive this regime, then the big player would be Iran.
And also, this war cannot be sustained for a long period of time. If they sustain, then the region will collapse. अभी तो जो UAE को या सऊदी को जो losses हो रहे हैं, they can still sustain with them. But this, imagine this for 1 year. Imagine कि पूरा का पूरा 1 साल UAE की एविएशन के हालात यही रहते हैं. उनके तेल वो बेच नहीं सकते. LNG कतर बेच नहीं सकता. कहाँ प्राइसेस जाएंगी? यूरोप हेविली डिपेंड है LNG पे, जो कि कतर से आ रही है. ठीक है, ऊपर रशिया से जंग लगी हुई है. दिस विल पुश द होल रीजन इनटू कोलैप्स. सो मैं बस एक सवाल पूछ रहा हूँ, सॉरी, मैं बहुत क्यूरियस उसके बारे में. लेकिन अगर US चली जाती है और ईरान के पास ये पावर आ जाता है, तो वो तो फिर UAE जैसे मुल्क या बाकी सारे मुल्क जो उनको पिछले हफ्तों में उनको ने दिखाया है, उनको ड्रोन मार के, कि अब तो वो मिसाल के तौर पे एट देयर मर्सी रहेंगे ना, बिकॉज आपको फिर US बेस करना पड़ेगा, रीवैम्प अपनी मिलिट्री करने. दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस. आई थिंक यही तो अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास. पाकिस्तान हैज बीन एबल टू शो द वर्ल्ड दैट वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग military force backed by China, helped by China. Our military equipment is helped by China, and that's the reason China has also been quiet, because this is opportunity जो कि arise होगी चाइना के लिए यहाँ आने के लिए. अब देखिए ईरान जो कर रहा है इस वक्त, ईरान के पास एक ही मुल्क है जिसने 2 मुल्क है, रशिया ने भी कुछ हद तक, लेकिन चाइना ने ही उनको सपोर्ट किया है. उनकी सैटेलाइट भी उनकी वो की, वेपन भी उनको दिया, चीज़ें उनको दी, टेक्नोलॉजी उनके लिए ओपन की, और चीज़ें उनको की. अब ये नज़र आ रहा है कि वेस्ट वर्सेस चाइना में चाइना अगेन इज कमिंग आउट टू बी स्ट्रॉन्गर प्लेयर. उसमें पाकिस्तान एज वेल, जिस तरह वो पाकिस्तान एक हिस्सा बन रहा है इस वक्त नेगोशिएशंस का, इन सब चीज़ों का, फिर ग्रंटर्स जो बनेंगे, फिर वो चाइना, पाकिस्तान, इस तरह के मुल्क बनेंगे इधर पीस के. अमेरिका का क्या हुआ है कि अमेरिका का जो ग्रंटर ऑफ पीस इन मिडिल ईस्ट अमेरिका था और अमेरिकी बेसिस थी, वो तो बन गए हैं अब ग्रंटी ऑफ इंस्टेबिलिटी बन गए हैं. वो तो अब बमों की गारंटी है कि अब जी अगर आपके पास है तो आप गारंटी है कि आप पे आके मिसाइल गिरेगा. स्पेशली अगर ईरान की और रेजिम चेंज तो एट दिस पॉइंट तो एटलीस्ट मुश्किल लग रहा है. तो अब दिस विल, न्यू पावर्स विल स्टेप इनटू मिडिल ईस्ट. दिस इज दैट्स व्हाट हैज हैपेंड इज अमेरिका has quite organically lost this. और वो इसराइल के पीछे लग के, और वो जो इसराइली जो लॉबी है, they have been able to convince ट्रम्प, और उनको सदर ट्रम्प जैसा ही कर सकता था ये सब कुछ, इतनी इस मैस लेवल पे ऐसी कोई चीज़ कर सकता था कि अब this will actually eventually weaken America to an extent that we could not imagine a year ago. And this will create space for China to get in. And once China gets into this whole equation, then this is the new world that we were looking at, the Chinese power coming on a global stage. लेकिन इसी के अगर मैं सोचूं तो चलें, अमेरिका की खूबसूरती हमेशा ये है ना कि वो एक इंसुलेटेड 6000 मील दूर मुल्क है, वो तो चलें बहुत वीकन होगा इससे, लेकिन भाग तो जाएगा ना वापस इनटू इट्स व्हाटएवर. इजराइल ने, वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई फील लाइक ये जंग ख़त्म नहीं हो सकती, इजराइल ने तो समझे मतलब हम सब के बीच में आके एक येड़ तो मचा दी है, लेकिन अब वो जाएगा, वो तो जियोग्राफिकली है जहाँ वो है. और अगर आप मुझे कह रहे हैं कि US जो पूरी इजराइल की सिक्योरिटी थी, UAE इज अ प्रॉक्सी एट टाइम्स फॉर इजराइल, फैक्ट्स हैं राइट. US बेसिस भी अगर ख़त्म हो रही हैं और चाइनीज़ और पाकिस्तानी सॉर्ट ऑफ न्यू वेव आ रहा है, तो वो मुल्क जियोग्राफिकली तो हमारे बीच में ही है. और आपने ईरान से भी पंगा ले लिया, लेकिन वो ग्रंटर तो रहेगा. अगेन चाइना इज नॉट एंटी इसराइल, ठीक है. चाइना का कोई इस तरह की वो नहीं है. लाइक द सेकंड द बैलेंसिंग पावर टू द US इज नॉट लाइक एंटी इसराइल पावर, ठीक है. तो इसराइल विल सर्वाइव एज इट इज. व्हाट इट वांट्स इट्स टू expand itself, to expand its powers. Again, when it comes to, अगर कल सिचुएशन ऐसी आती है इसराइल के ऊपर कि सारे गैंग अप होकर उस पर आते हैं, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स, वो भी अपने आप को डिफेंड कर सकता है. US का वीकन होने का मतलब ये नहीं कि US कोलैप्स कर जाएगा. US will remain a strong military power, but it become multipolar, the world जो आप कह रहे हैं. It will lose its like the hegemony that it had over the whole place, or the control it had over the Middle East. That's where it is going. लेकिन वो इसराइल के लिए ये नहीं होगा कि it will be the end of Israel. Still they are a big player in the region. They have been able to, again, all of these जो किंगशिप्स हैं, मोनार्कीज हैं,
सो अरब वर्ल्ड के अंदर the ones that have survived in the previous decades are the ones that were pro-US and accepting, if not, recognizing, but accepting of Israel. तो ये मुनाकिस भी चेंज नहीं होने वाली इतने. तो the situation will change on ground, but इसका मतलब ये नहीं कि this will actually eventually mean कि जी पलटा पलट जाएगा और जो ईरान के साथ हो रहा है वो the world will start doing with Israel. तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि यहाँ World War 3 है, यहाँ पाकिस्तान का फ्यूचर है. अगर this goes on, honestly, that's what all The signs are experts pointing are saying. If you read international experts जो कि लोग समझते हैं चीज़ों को, वो कह रहे हैं कि if this goes on for 5, 6, 7, 8 months or a year, we are looking at World War 3. We are looking at World War 3. और दूसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान सुपर पावर. नहीं सुपर. इंशाल्लाह एक दिन आपको क्लिप ऑफ करूंगा और बोलूंगा कि आपने ये कहा था. इंशाल्लाह एक दिन. खैर, बैक टू दी हमारे जो अफगान भाई हैं, क्योंकि उनके साथ भी तो बहुत हम तो रोते रहते हैं कि बड़े मुश्किल वक्त गुजारे. उनने शायद सबसे, आप तो कवर करते रहे, सबसे मुश्किल वक्त गुजारे. व्हाट इज़ द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल ऑन दिस इशू? लेट्स से चलें, चाइना मीडिएट करता है, गारंटर बनता है, तालिबान किसी तरीके से अपने आप को विदाउट लूजिंग टू मच कंट्रोल इन देयर कंट्री रिमेन करते हैं. क्या होगा फ्यूचर अफगानिस्तान? क्योंकि मुझे लगता है अफगानिस्तान हैज बीन थ्रू सो मच कि आई डोंट नो व्हाट हैपेंस देयर नाउ. देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान आर देयर टू स्टे. ठीक है, दैट्स फॉर श्योर. तालिबान, देयर इज नो रियल ऑपोजिशन टू तालिबान. देयर इज नो बिग इंटरनेशनल प्लेयर दैट वांट्स तालिबान आउट एज वेल. So I don't think the movement is going to go anywhere. ठीक है. What we can expect and we can hope for is that this movement evolves in a way कि जो कंदाहार के ग्रुप है, जो कि ओल्ड तालिबान, जो कि मुल्ला उमर के साथी है, उस माइंडसेट के लोग हैं, they would eventually fade away and the new generation, Sirajuddin Haqqani and Mullah Yaqub and these kind of people, they come into power and they have some certain kind of sense. मुझे वैसे इनसे भी कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी बीइंग जो सुसाइड बॉम्बर्स दुनिया में जो प्लान करता रहा है, जो लोगों को बॉम्ब ये सिखाता रहा है कि जाके बम मार के लोगों में फट जाओ, लोगों को मार दो, खुद भी खुदकुशी कर लो, लोगों को मार दो, वो कोई बहुत ज़्यादा सेंसिबल या बहुत बड़ा कोई स्टेट्समैन होगा. आई डोंट अगेन बिलीव दिस. इनक्रेडिबल कि मैं उससे उम्मीद रख रहे हैं, चलो कंटिन्यू. लेकिन फिर भी आई थिंक ही विल बी बिट बेटर देन, दे विल बी अ बिट बेटर देन द अखंजादास एंड दिस काइंड ऑफ द आइडियोलॉजी. द प्रॉब्लम विद इन अफगानिस्तान इज द प्रॉब्लम जो कि अफगानिस्तान के अंदर अपनी है, दैट इज हाउ दे हैव क्लोज डाउन द सोसाइटी. How they have actually implemented this hardcore, extremist kind of ideology of Islam, जो कि असल में इस्लाम नहीं है, और जो कि बेसिकली आइडियोलॉजी दी ही इसलिए गई थी ताकि उससे जहादी पैदा करके रशियंस को रहा जा सके, और वो भी अमेरिकन गिवन आइडियोलॉजी है. Of course. तो उसकी वो एक मसला है. ख़वातीन के हकूक़ एक मसला है, बच्चों के हकूक़ एक मसला है, सोसाइटी को क्लोज डाउन करना एक मसला है, सिक्योरिटी स्टेट बनाना एक मसला है, दहशतगर्दों को सपोर्ट करना एक मसला है, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना एक मसला है. ये सब मसाइल, और इंटरनेशनल लॉज को ना मानना, इन चीज़ों को ना मानना, ये एक मसला है. इन सब मसाइल के हल आई थिंक इवेंचुअली तभी आएंगे जब ये इवॉल्व करेंगे, और वो इवॉल्व करेंगे तभी जब ये नई जनरेशन आएगी, नई पौध आएगी, और वो चीज़ें बेहतर करेगी. आई डोंट थिंक सो कि कहीं पे कोई ऐसा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है अफगानिस्तान के अंदर कि जो कोई काइनेटिक एक्शन से पाकिस्तान कल ग्राउंड डिवीजन करके तालिबान को निकाल देगा. नहीं, कोई भी नहीं कर सकता ऐसे. अमेरिका ने 20 साल करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ. तालिबान 2.0 आर स्ट्रॉन्गर दैन तालिबान 1. ठीक है, एंड इफ समवन ट्राइज अगेन दे विल बिकम स्ट्रॉन्गर. पाकिस्तान की भी जो हम जो स्ट्राइक्स कर रहे हैं, इस पर मेरा जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग, मोर पॉपुलर विद इन अफगानिस्तान. बिकॉज जब कोई बाहर का आके आप पे बम मारता है ना, तो जो भी आपकी आइडियोलॉजी होती है, पाकिस्तान को देख लें, यू जेल टुगेदर. हमारे यहाँ लेफ्ट के लोग, लिबरल लोग, ये कंजर्वेटिव लोग, जैसे जब इंडिया के आए तो सब इकट्ठे हो गए. इसी तरह तालिबान के में भी यही है कि जो लोग उनके क्रिटिक्स भी हैं, जब पाकिस्तान जाके स्ट्राइक करता है काबुल के अंदर, काबुल में बम फटता है, लोग उसकी तस्वीर देखते हैं अपने कैपिटल की, इस्लाम बनेंगे, अल्लाह ना करे कभी आपको ये तस्वीर नजर आए लाहौर की, इस्लामाबाद जब तस्वीर नजर आती है, हमें दुख होता है, हम उसके खिलाफ होते हैं. इसी तरह वहाँ पे भी यही है कि दिस काइनेटिक एक्शंस वो उनको और जलन कर रहे हैं. बिल्कुल. और वो और नेशनलिज्म, अफगान नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, और अफगान नेशनलिज्म को तालिबान के साथ जोड़ रहे हैं. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी डोंट वांट एक्चुअली.
एंड देखिए शॉर्ट टर्म तो हम उनको वीकन करेंगे ऑब्वियसली मिलिट्री बेसिस वगैरह ख़त्म करके, लेकिन क्या एक थ्रेट है रियलिस्टिकली कि ये प्रोलॉन्ग हो जाए? हम इस तरह मिस कैलकुलेट कर गए कि यार हम काइनेटिक फोर्स जब बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो हीट अप होगी तो जो अगवानी होंगे वो डिसाइड करेंगे कि यार इससे बेहतर है टीटीपी वाली हीट ही ले लें. इट सीम्स रैशनल, लेकिन कभी के बार देखें वो रैशनैलिटी प्ले आउट नहीं करती जैसे आपको लगता है. I think it's not going to be such a, I hope and I think that this is not going to go on for a long period of time, especially the situation that is. And I really hope that for actually the people along the border and the people who are, affected by all of this. Because, Pakistan is like this whole conflict costs $177 million a month. It's a lot of money. For Pakistan? Like for the whole conflict, the trade in itself. $5 lakh का तो सिर्फ और सिर्फ नंगाहार में लॉस हो रहा है. एवरी जो अफगान सूबा है ऑन द अदर साइड, हमारे तुर्खम बॉर्डर के उस साइड पे जो अफगानिस्तान सूबा है वहाँ पे हो रहा है लॉस. हमारे यहाँ एक देयर इज अ होल बिजनेस, द ट्रकिंग बिजनेस दैट वाज बिल्ट एंड दैट एग्जिस्ट्स, द होल ट्रेड बिजनेस एग्जिस्ट्स, फॉरेन अफगान ट्रांजिट ट्रेड और इन सब चीज़ों के साथ, दैट्स ऑल्सो सफरिंग. तो आई डोंट थिंक दैट दिस इज इन एनी वंस इंटरेस्ट, एंड आई थिंक के तालिबान विल ऑल्सो बी एबल टू रियलाइज दैट के एट द एंड ऑफ द डे TTP, no TTP, पाकिस्तान इज हेयर टू स्टे. इन ये तो एक ग्रो है, ये एक मुल्क है, ठीक है, एंड इट्स अ वे स्ट्रॉन्गर आर्मी देन वी आर. अमरीकियों के साथ आपने जंग लड़ ली क्योंकि अमरीकियों ने कभी ना कभी चले जाना था. बिल्कुल. वो तो आप पे बम मारते थे, आप पहाड़ ले जाते थे, फिर आपने अब यू आर द गवर्नमेंट. अब आपने रियासत होकर एक रियासत से जंग लड़नी है. बिल्कुल. और एक बड़ी रियासत के साथ, एक ऐसी रियासत जिसके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, उनके पास एयरफोर्स एग्जिस्ट नहीं करती. हमारे पास वी हैव वर्ल्ड क्लास एयरफोर्स. बिल्कुल. अगर पड़ोसी मुल्क भी है ना, लाइक यू सेड अमेरिका तो 6000 मील दूर से ट्रूप्स भेज रहा था. उनके लिए कॉस्ट ऑफ वॉर कुछ और थी, हमारे लिए कॉस्ट ऑफ वॉर उस तरह नहीं है. बिल्कुल. तो आई थिंक द तालिबान विल रियलाइज दिस. देयर इज गोइंग टू बी दिस एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग कि TTP की सपोर्ट बंद की जाए. हम भी वी आर नॉट कि वी वांट टू किल एवरीवन जो TTP का हिस्सा है. That's not what Pakistan is demanding. We want them to come on table, talk to us. जो कुछ गलतियां हमारी हैं पास्ट में और जो उन्होंने की हैं, let's figure this out and bring in peace. That's what we tried, and we tried that under वो जब क्या कहते हैं इमरान खान के दौर के अंदर, जब वो थे DGIS, सॉरी फैज, DGIS थे जी. तो हमने प्रिजनर रिलीज भी किया, हमने रीसेटलमेंट की चीज़ भी की. वो उसको दूसरी तरह लिया गया, उसको कमज़ोरी समझ के लिया गया. एंड दिस एस्टैब्लिशमेंट राइट नाउ, क्वाइट फ्रैंकली, एंड ऑल्सो मी नॉट बीइंग समवन जो कि हमेशा से आई हैव बीन क्वाइट क्रिटिकल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, बट दिस एस्टैब्लिशमेंट एक्चुअली इज नॉट गोइंग टू टेक इट दैट वे. That's the message. ये आप मतलब आप कुछ और इनके ऊपर डाल दें, लेकिन ये नहीं डाल सकता कि ये बहादुर नहीं है. हाँ, ये वाले पागल हैं. बहादुर का मतलब नहीं कि they believe in actions. मतलब आप देख लें PTI के साथ वो इस्लामाबाद आए, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हम चीज़ को जो इस्लामाबाद में किया गया, जो हमारे लोग थे उनके साथ किया गया, लेकिन इन्होंने सोल्यूशन यही सोचा है. That's one way. काइनेटिक होगा सोल्यूशन. हाँ, यही है. अब TLP देख लें, हमारा इंटरनल एक बहुत बड़ा मसला, बड़ी हमारी हुकूमतें 7-8 साल से ये करने की कोशिश कर रही थी, TLP को कंट्रोल करने की कोशिश. पंजाब से थे तो कुछ नहीं कर पा रहे थे. उन्होंने अगेन, दैट्स नॉट द राइट वे टू डू थिंग्स, बट इट इज देयर वे. इट इज देयर वे नाउ. इट इज देयर. BLA इंडिया आप जहाँ पे भी देखना चाह रहे हैं, सब यही है. तो आई थिंक द तालिबान नीड टू रियलाइज दिस एज वेल, और द TTP ऑल्सो नीड्स टू रियलाइज दिस. अब जितनी प्रोलॉन्ग होगी, अगेन पीस in Afghanistan has brought a bit of prosperity. थोड़ा सी चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन peace in Pakistan, Afghanistan, in this region means prosperity for all. मैं तो ये भी कहता हूँ कि peace with India means कि imagine a corridor that starts from Calcutta and goes till Tashkent. Like this region could become so prosperous if this can happen. And मैं एक बहुत अजीब बात करने वाला हूँ, कंसिडरिंग पिछले जो साल गुजरे हैं, हमें लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, राइट? अभी जिस तरह आप देख रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट्स फ्रॉम इंडिया, स्टेटमेंट्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बट देन मैं देखता हूँ यार एकदम से पाकिस्तान बांग्लादेश भाई भाई हो गए.
हम उनके लिए वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं, वो हमारे भाई हैं, ये वो। अच्छा, ये सिचुएशन जब मैं आपसे पिछली दफ़ा पॉडकास्ट में शायद आए थे तो ये सिचुएशन तो नहीं थी। उसी तरीके से पिछले जो बाइडन ने पाकिस्तान का नाम कितनी दफ़ा लिया था, और डोनाल्ड ट्रंप तो लगता है सिर्फ बात ही हमारे फील्ड मार्शल से करता है। तो थिंग्स चेंज वेरी क्विकली। आपको नहीं पता अगली हुकूमत इंडिया में क्या होगी, आपको नहीं पता कि तालिबान, और हम शायद अगली दफा मैं आपको बुलाऊं और बात हो रही होंगे, और जी कल्चरल ट्रेड चल रही है। आपने से स्टार्ट में कहा था ना CPEC के बारे में कि जी CPEC देखें जी, हम तो बचपन सुनते आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अगेन दैट्स व्हाट चाइनीज are good at. What they're not looking at the situation right now. They're building these roads, they're building these networks, they're building this confidence for 50 years from now, so that one day when the situation will change, and they're hopeful the situation will change, then we will be the ones that will have the infrastructure to make benefit out of this. हमारे पास हमने रोड नेटवर्क पाकिस्तान में बनाया होगा, अफगानिस्तान में सपोर्ट किया होगा, चाहे इंडिया के साथ रिलेशनशिप बना के रखी होगी, तो we will be the one who will lead this whole area, and that's what China actually wants to do. That's the reason they are spending so much. हम कहते हैं CPEC फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। चाइनीज बेवकूफ़ नहीं है, इतनी रोडें आपकी अभी भी वो सारी आप ये मोटरवेज के जाल बिछे हुए, सब चीज़ें हुई हुई हैं। दैट्स दे आर प्लानिंग वे अहेड, और एंड दे व्हाट दे eventually want is to be able to figure out all these conflicts and then become the major trade. और अगर आप देखें as we speak they are figuring out two very big situations right now, right? Pakistan, Afghanistan and the Iran issue. So they are starting to make the moves. जो शायद वही बात है ना, जब हम रोते थे कि वो ये CPEC सारा बकवास है, ये they had the vision कि यार एकदम जब ये conflicts की resolutions होंगी, maybe they will be the guarantors of those resolutions, and right now आपके सामने है कि that's a very plausible situation. खैर सर, चलें, thank you very much. This is a lot of fun as always. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.